वेरिडिया के रहस्यमय साम्राज्य के एक सुदूर कोने में पर्वत की एक गुफा के भीतर एक ऐतिहासिक और जादुई अवशेष था जिसे प्रतिध्वनि का दर्पण कहा जाता था। कहा जाता था कि यह दर्पण केवल बाहरी रूप नहीं दिखाता था, बल्कि किसी की गहरी भावनाएं, इच्छाएं और डर भी दिखाता था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसमें झांकने की हिम्मत की थी, और जो ऐसा करने का साहस जुटा पाए वे फिर कभी पहले जैसे नहीं लौटे। दर्पण वह नहीं दिखाता था जो लोग देखना चाहते थे, यह उन्हें उनके भीतर की सच्चाई दिखाता था। पर्वत के तल के पास एक छोटे से गांव में एल्डन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने तेज दिमाग और दयालु दिल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक असमंजसता भी थी। एल्डन अक्सर खुद पर शक करता था, यह सोचते हुए कि वह सही फैसले ले रहा है या नहीं, और क्या वह जीवन में कुछ महान हासिल करने के लिए बना है। उसने प्रतिध्वनि के दर्पण की कहानियां सुनी थीं, और भले ही उसे डर था कि दर्पण उसे क्या दिखाएगा, उसके मन में एक खिंचाव था कि वह दर्पण को जरूर देखे। उसे लगा कि शायद दर्पण उसे उसके बारे में सच्चाई बताएगा और उसकी सारी शंकाओं का हल मिलेगा। एक दिन एल्डन ने दर्पण की खोज के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां प्रतिध्वनि का दर्पण छिपा हुआ था। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और गुफा में गहरी चुप्पी छा गई, मानो गुफा खुद सांसें रोके हुए हों। गुफा के बीचों बीच दर्पण खड़ा था, ऊंचा, चमकता हुआ और अजीब सी तरल जैसी रोशनी में लिपटा हुआ। एल्डन ने कुछ पल के लिए संकोच किया, फिर साहस बटोरकर दर्पण के सामने खड़ा हो गया। जब उसने पहली बार दर्पण में झांका तो उसने अपनी परछाई नहीं देखी, बल्कि उसने खुद को अपने बचपन के रूप में देखा, एक नन्हा बच्चा जो सपनों और असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। उस छोटे से एल्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में असमंजसता छिपी हुई थी। अचानक दर्पण में एल्डन का यह रूप बोलने लगा, और वह आवाज बिल्कुल एल्डन की ही थी। याद है जब तुम हीरो बनने का सपना देखते थे? छोटे एल्डन ने कहा, तुम दुनिया को बदलना चाहते थे और ऐसे व्यक्ति बनना चाहते थे जिसे सभी याद रखें। लेकिन अब देखो, तुम खुद को इतने डरे हुए और असमंजस में। एल्डन का दिल भारी हो गया। यह सच था, उसने वह आत्मविश्वास खो दिया था जो कभी उसके पास था। अब वह संदेह और आत्मसंकोच से अभिभूत था। दर्पण की छवि अचानक बदल गई। अब उसने खुद को वर्तमान रूप में देखा, अकेले गुफा में खड़ा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर काले साए थे। ये साए उसके कानों में फुसफुसा रहे थे, वही बातें दोहरा रहे थे जो वह अक्सर अपने आप से कहता था। तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम में वो बात नहीं है, तुम कभी फर्क नहीं कर पाओगे। एल्डन ने दर्पण से दूर जाने की कोशिश की, पर कुछ उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर रहा था। फिर दर्पण की छवि एक बार फिर बदल गई। इस बार उसने अपने आप का एक वृद्ध रूप देखा, एक ऐसा रूप जिसे वह पहचान नहीं सका। यह वृद्ध एल्डन शांत, आत्मविश्वासी और प्रकाश से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वह वृद्ध एल्डन बोला, तुमने अपने संदेहों से इतना डरकर अपना जीवन बिताया कि तुमने भूल गए कि संदेह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। संदेह एक मार्गदर्शक है। इसके बिना तुम कभी सवाल नहीं करते और ना ही अपना सही रास्ता खोज पाते। सच्चाई यह नहीं है कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम संदेह करते हो। सच्चाई यह है कि तुम हमेशा से अपने रास्ते को तय करने की ताकत रखते थे, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह सुनकर एल्डन के भीतर कुछ बदल गया। वह समझ गया कि उसके संदेह केवल इसीलिए उसे रोक रहे थे क्योंकि उसने उन्हें ऐसा करने दिया था। वह हमेशा किसी स्पष्टता की खोज में था, परंतु सच्चाई यह थी कि उसे अपने रास्ते को खुद चुनना था। उसे सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि केवल साहस चाहिए था कि वह आगे बढ़ता रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रतिध्वनि का दर्पण एक आखिरी बार चमका और फिर शांत हो गया। एल्डन ने दर्पण से पीछे हटते हुए महसूस किया कि उसका दिल वर्षों से इतना हल्का कभी नहीं हुआ था। उसने जो खोजा वह स्पष्ट उत्तर नहीं था, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था।
यह समझ कि उसे अपनी यात्रा में सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल आगे बढ़ते रहना है, भले ही वह संदेह से घिरा हो। जब एल्डन अपने गांव लौटा, वह पहले जैसा नहीं था। अब भी उसके जीवन में संदेह था, लेकिन अब वह उन पर हावी नहीं थे। अब वह जानता था कि संदेह उसकी यात्रा का एक हिस्सा है, और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि संदेह के बावजूद वह अपना रास्ता खुद बना सकता है। प्रतिध्वनि का दर्पण उसे दिखा चुका था कि केवल वही सच्चाई मायने रखती है जो वह खुद पर विश्वास करता है। इस कहानी से हमने यह सीखा, संदेह कमजोरी नहीं है, यह हमें बढ़ने और सही मार्ग चुनने में मदद करता है। हमारी यात्रा का सही रास्ता केवल तब मिलता है जब हम अपने संदेहों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।